हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप सभी लोग बेटा? मजे में हो? मजे में ही होगे बेटा। चलिए चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। जहाँ कल हमारा ऑक्साइड हो चुका था, ऑक्साइड पूर्ण रूप से खंड हो चुके थे, आपको अच्छे से समझा दिए थे, आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज समझा दिए थे बेटा। तो चलिए आज वही 10th क्लास के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बेटा, केमिकल रिएक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे खलीफा लोग, मेरे डोपा लोग, मेरे बबुआ लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बाबू। तो आज हमें क्या करना है, आज कौन से टॉपिक करना है? आज बेटा हमें करना है, आज हम जो ऑक्साइड बना चुके हैं बेटा ना, पहले ऑक्साइड जो बना चुके हैं, जो भी ताजे ताजे ऑक्साइड बने हुए हैं, उनको उठा के हम किससे क्रिया कराने वाले हैं बेटा? जल से क्रिया कराने वाले हैं। किससे क्रिया कराने वाले हैं बेटा? जल से क्रिया कराने वाले हैं। और जल से क्रिया करा के हम बेटा हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं बेटा। जल से क्रिया कराएंगे और मेरे मुन्ना मेरे लाला हाइड्रोक्साइड का निर्माण कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जहां से हम कल छोड़े थे वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे बाबू लोग। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है मेरे बाबू लोग। तो चलिए हम बताएं बेटा कि जैसे जो जो पेपर में आने वाले हैं केवल उसी को जिक्र करेंगे मेरे बबुआ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 10th केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको छोड़ना मत, बार बार देखना वीडियो को और उसके बाद में बार बार इससे सीख आपको मिलेगा। चलिए हम बताएं बेटा कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जल के साथ आप क्रिया करा रहे हैं, जल से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी कि हमें एक हेडिंग डाल रहे हैं बेटा, एक मिनट। जल अपघटन H2O, जल अपघटन अभिक्रिया। जितने भी जल अपघटन अभिक्रिया आएंगे बेटा उसको हम करने वाले हैं आज, यही खत्म कर लें। चलिए अब जैसे हम बताएं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप इसमें जल प्रवाहित करा रहे हैं तो यहां पर हमारा बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। दूसरा हम बताएं, अगर आप कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ और गर्म करना है बेटा, कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना में अगर जल प्रवाहित कराएंगे बेटा तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं बेटा। उसके बाद में तीसरा है, अगर बेरियम ऑक्साइड में हम जल प्रवाहित कराएं मुन्ना तो हमारा बन जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में जल प्रवाहित कराएं मुन्ना तो हमारा बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पांचवा, अगर हम बेटा जिंक ऑक्साइड में जल प्रवाहित कराएं तो हमारा बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में छठवां हमारा है बेटा, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में अगर हम जल प्रवाहित कराएं तो हमारा बनेगा AlOH का होल थराइज बन जाएगा मेरे मुन्ना। उसके बाद में मेरे खलीफा लोग और हम बताएं कि अगर आप कॉपर ऑक्साइड को, इसको बेटा कॉपर ऑक्साइड में अगर आप जल प्रवाहित करा रहे हो बेटा तो हमारा यहाँ बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर हम बताएं मुन्ना कि अगर मेरे बबुआ लोग सोडियम, इसमें बाबू सोडियम में अगर आप क्या सोडियम ऑक्साइड
में अगर आप जल प्रवाहित करा रहे हो तो यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर कभी सोडियम के ऑक्साइड में आप जल नहीं प्रवाहित कराओगे, केवल सोडियम में ही मेरे मुन्ना लोग जल प्रवाहित कराओगे। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे H2O। तो यहाँ पर आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे बताएं अगर पोटेशियम में जल प्रवाहित करा रहे हो तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा। उसके बाद में लिथियम ऑक्साइड में जल प्रवाहित करा रहे हो तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा। उसके बाद में स्टार्सियम ऑक्साइड में जल प्रवाहित करा रहे हो तो यहाँ बनेगा SrOH का होल थराइज बनेगा, स्टार्सियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके बाद में हम बताएं बेटा कि अगर क्रोमियम ऑक्साइड में जल प्रवाहित करा रहे हो तो यहाँ पर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके बाद में आयरन में अगर आयरन हाइड्राइड में अगर आप जल प्रवाहित करा रहे हो बेटा तो यहाँ पर आयरन हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, थ्राइस बनेगा, तीव्र अणु बनेंगे बेटा। उसके बाद में आपको हम बताएं बेटा रुबिडियम आरबी ऑक्साइड में अगर आप जल प्रवाहित करा रहे हो तो यहाँ पर बनेगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में बेटा हम बताएं आपको फ्रांसियम ऑक्साइड में अगर आप जल को प्रवाहित करा रहे हो तो यहाँ पर बनेगा फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में बताएं बेटा सीजियम ऑक्साइड को यहाँ पर जल में प्रवाहित करा रहे हो तो सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा मेरे मुन्ना, मेरे बाबू लोग, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में ये सारी चीजें आपके हो गए बेटा। और देख लीजिए क्या और सर और छूट रहे हैं मेरे बाबू लोग, कहीं छूट रहे हैं कि और एग्जाम में जो बोर्ड में आ सकते हैं बेटा? वैसे हिसाब से तो लग रहे हैं हो चुके हैं कि जितने भी पूछे जाएंगे लगभग हो चुके हैं। हाँ बेटा एक चीज सल्फर मोनोऑक्साइड बचा है। सल्फर मोनोऑक्साइड को में अगर जल प्रवाहित किया जाए बेटा, सल्फर मोनोऑक्साइड में अगर जल प्रवाहित किया जाए तो यहाँ पर बेटा ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर जब सल्फर तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाता है बेटा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। यही चीज तो यहाँ पर कमाल की चीज है बेटा, हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाता है मेरे मुन्ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। यानी कि इतने हाइड्रोक्साइड जो एग्जाम में आते हैं मेरे बाबू ना लगभग हो चुके हैं मेरे बेटा। ठीक है, जितने भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं यानी कि यहाँ से आपके हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं बोर्ड में बेटा। और भी हैं, ऐसे नहीं है कि हैं, लेकिन से पेपर में जो अभी तक पूछे गए हैं बार बार कभी भी आए हमेशा तो इतने सारे रिएक्शन नहीं आते यार, कक्षा 12 नहीं है, लेकिन जो आते हैं कभी काल कभी साल कभी कभी आ जाते हैं तो मतलब यहीं से पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं। बार बार देखो बेटा, जो चीज को बार बार दोहराया है ना टीचर उसी को बताता है कि हाँ यहाँ तक यही पूछ सकता है। अब एग्जाम के ऊपर है यार, पैटर्न के ऊपर हो सकता है कि और भी पूछ सकता है। हम तो वहां पर दौड़ के पेपर देखे नहीं गए हैं, पेपर बनाए तो नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान देना। ठीक है कि नहीं आए तो अब चलो सर जी के मूड पे चढ़ ले, अरे यार आप बताए थे आप आएगा नहीं आया। अरे बेटा बस अनुमान के तरह बताते हैं कि हो सकता है आ जाए, बाकी आपकी किस्मत जाने। ठीक है, तो मेहनत करके जाना, वैसे आएगा नहीं, उम्मीद तो यही है, बाहर नहीं आएगा, बस यहीं से आता है केमिकल रिएक्शन। जो भी एक आध 2-3 पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। 20 नंबर का 10th में केमिस्ट्री होता है तो 20 नंबर में कितना पूछ ही लेगा, ये तो आप जान रहे हो। 5 नंबर 6 नंबर
5 नंबर 6 नंबर पूछ लेगा रिएक्शन 5 नंबर, और बाकी कुछ थ्योरी, कुछ आईपीएससी नेम और कुछ ऑप्शन भी रहते हैं बेटा, ठीक है। तो 5-6 नंबर, ज्यादा 5-6 नंबर का केमिकल रिएक्शन आपका आएगा, 5 नंबर 6 समझ लो, 6 से ज्यादा नहीं, ठीक, नोट डाउन करिए। हो गया बाबू, मेरे बबुआ लोग, हो चुका होगा। मिटा दे लाला, चलिए मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं बाबू। अब आगे इसके यही जल अपघटन ही डाले हैं, तो आज जल अपघटन पे जितने हैं कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से वो चीज सीखने वाले हैं बेटा। ये तो तत्वों को हम ऑक्साइड को जब जल में प्रवाहित कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, आप जान गए, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है और अगर उसे जल में प्रवाहित कराया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, उसको भी देख ले रहे हैं बेटा, ठीक है, उसको भी देखना चाहिए आपको। जैसे हम बताएं बेटा, यहाँ पर देखो कि जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम है, अगर कैल्शियम को जल में प्रवाहित कराया जा रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यही बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा बेटा, यही बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में हम बताएं कि अगर जिंक को जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद में अगर बताएं कि हम मैग्नीशियम को जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में हम बताएं कॉपर को जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में सिल्वर को Ag को जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में यहाँ पर आयरन को या Fe को अगर हम जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, FeO बनेगा बेटा और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में हम बताएं बेरिलियम को अगर हम जल में प्रवाहित करा दे तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में अगर ये एल्युमिनियम को हम जल में प्रवाहित करा दे बेटा तो यहाँ पर क्या बनेगा, AlO और साथ में H2O, केवल H2। अब बेटा Al2O3 मत लिखना यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरे प्रकार के ऑक्साइड है, ये चीज ध्यान रखना, ये Al2O3 मत लिखना, एनहाइड्राइड मत बनाना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद में आगे करने वाले हैं बेटा कि बेरिलियम हो गया, अगर बेरियम जो है बेटा, बेरियम को अगर जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। उसके बाद में अगर हम बताएं बेटा कि अगर सीजियम ऑक्साइड, सीजियम को जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, सीजियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेंगे। उसके बाद में हम बताएं बेटा कि सोडियम को अगर जल में प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो बेटा सोडियम ऑक्साइड भी बनता है, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, परंतु ये कभी कभी होता है, ये केमिकल रिएक्शन कभी कभी होता है, ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी, अन्यथा सोडियम को जो जल में प्रवाहित करा दिया जाता है तो वहां एक्यू फॉर्म में, कौन से फॉर्म में बेटा, एक्यू फॉर्म में, एक्यू का मतलब होता है जलीय, क्या होता है बेटा, एक्यू का मतलब जलीय फॉर्म में कास्टिक सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बताएं बेटा
पोटेशियम के अगर H2O के साथ क्रिया करा दिया जाए तो सेम कंडीशन ये भी करता है, यहाँ पर बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, KOH बनता है बेटा इसी के तरह। उसके बाद में अगला कॉपर हो गया बेटा, कॉपर हो चुका है बेटा। उसके बाद में मरकरी Hg है, अगर इसे जल में प्रवाहित करा दिया जाए बेटा तो यहाँ पर HgO प्लस H2। उसके बाद में Au को अगर प्रवाहित करा दिया जाए तो यहाँ पर बन जाता है क्या बेटा, क्या बनता है AuO प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में यहाँ पर बेटा सिलिकॉन को डाल दिया जाए H2O के साथ तो यहाँ पर बन जाता है SiO सिलिकॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में नाइट्रोजन को बेटा जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में जल हाइड्रोजन। उसके बाद में और बताएं बेटा, और यहाँ पर लिखें कि अगर सल्फर को जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो सल्फर मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बेटा ये थे जो एलिमेंट को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उनके क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। तत्वों के क्या बनते हैं मेरे बाबुआ, ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कर लो मेरे बेटा, नोट डाउन करो फटाक से, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गए बेटा, हो गए मेरे बाबू। तो आज यहीं पे रोक रहे हैं मेरे बेटा लोग, ठीक है, ठंडक की वजह से, ठंडक बहुत ज्यादा है तो ठीक है, आज यहीं जल अपघटन पे ही रोक रहे हैं। ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे जो भी रिएक्शन है। ये जान लो जो 5-6 नंबर हैं जितने भी क्लास में आएंगे, ये जान लो 5 ही 6 नंबर नहीं, जो भी मिलेंगे रिएक्शंस के बेटा आगे के क्लास में जब 11 में आप जाओगे तो वहां के लिए भी कुछ सीख मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। बाकी तो अभी तो पेपर आ गया है इसीलिए कक्षा 10 का अच्छे से नहीं स्टार्ट किए हैं, बाकी अच्छे से एक एक कराएंगे आपको। फिलहाल जो अभी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी क्लास हो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी 10 वालों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। जो बच्चे अभी 9th में आए वो भी देखेंगे तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी दबा के पढ़ो बेटा, ठीक। आप चाहो तो हर चीज कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। आप चाहो तो हर चीज कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो बेटा कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो बड़े बड़े चीजों को उठा सकते हो, गिरा सकते हो। एक इंसान बेटा चाहे तो, कोई भी एक इंसान चाहे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। दूसरे के चक्कर में मत परेशान रहो बेटा, ठीक है, दूसरे के चक्कर में मत परेशान रहो। अपना देखो, अपना भविष्य सोचो, अपने बारे में सोचो। कोई नहीं सेक्सज होने के बाद में सब लोग आते हैं लड्डू लेकर घूमेंगे, मेरे मौसी का लड़का है, मेरे मौसिया का लड़का है, मेरे पुप्पा का लड़का, मेरे पुप्पू का लड़का है दुनिया। लेकिन से जब तक कामयाब नहीं रहोगे ना, कोई नहीं आएगा। बहुत देखे हैं दुनिया में यार, बहुत देखे हैं, ठीक है। आज तक लोग रील्स भी उसी का देखते हैं जो लोग सफल हुए हैं, लेकिन से वो कैसे सफल हुए हैं, त्याग किए हैं। उसके पहले उनका त्याग था बेटा, त्याग थे, बड़े बड़े त्याग किए हैं। एक दिन में कोई सफल नहीं हुआ, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए किसी को अपने आप से कमजोर भी मत समझना। अगर आप किसी को कमजोर अपने आप से समझ रहे हो तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हो जीवन में, ये चीज ध्यान रखना। सामने वाला कितना ताकतवर है इसका अंदाजा अभी आप नहीं कर सकते हो बेटा, ये ध्यान रखना। तो आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना बेटा, अपने काम पे फोकस देना है।
कि आप अपने काम को कितने ईमानदारी से और कितने अच्छे से करते हो। बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब आप ना रखो। आपके काम में कोई आने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है बेटा, इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी संघर्ष किया है वही निखरा है ना बाबू, ये चीज ध्यान रखना। बाकी मजा काटो, एंजॉय करो, आनंद से पढ़ते रहो, मस्त से गीत गुनगुनाते रहो मेरे मुन्ना, ठीक।